तो अब क्या देखेंगे, डेट और टाइम के कुछ जावास्क्रिप्ट में फंक्शन देखेंगे और मेथड्स देखेंगे। तो पहली चीज़ आती है कि डेट और टाइम को क्रिएट कैसे करते हैं। तो क्रिएशन ऑफ द डेट, देख अगर मुझे डेट दिया है और टाइम को क्रिएट करना है, करंट डेट और करंट टाइम को निकालना है, तो पहला होता है एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट नाम से अभी वेरिएबल बनाया, जिसके अंदर क्या डाल दिया, न्यू डेट, डेट का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये नाउ को करूँगा, टाइप ऑफ करूँगा ना, तो ये क्या आएगा, डेट आएगा। तो न्यू डेट, और इसको क्या कर दिया, मैं डेट में टी ई लिख देता हूँ, टाटा लिख देता हूँ, टी ई देखना है ये क्या हो जाएगा, ये इसका बना लिया पैरेंथेसिस ओपन को, ये करंट टाइम स्टैम्प को क्या करेगा, डिनोट करेगा। तो ये देखा, ये क्या कर दिया, करंट डेट को लगा, करंट डेट कर दिया, करंट टाइम स्टैम्प को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अगर मैं नाउ को प्रिंट करूँ, अगर कंसोल में कर रहा हूँ, तो ये मेरे को ट्यूसडे अप्रैल, आज 1 तारीख है, 1 तारीख बता दिया, अप्रैल है, आज ट्यूसडे है, डे मंथ डेट ईयर बता देगा, आवर बता देगा 7 बज रहे हैं, मिनट बता देगा, 12 सेकंड बता देगा कितने सेकंड हो रहा है। जीएमटी, जीएमटी का फुल फॉर्म होता है, यहाँ कहीं लिखा था ये होता है ग्रीन विच मीन टाइम है, जीएमटी, जीएमटी प्लस 5:05:30 ये कुछ होता है, इज़ अ टाइम ऑफर सेट दैट एडेड 5 आवर टू ग्रीन विच मीन टाइम। ये 5 घंटा 30 मिनट ऐड करो तो ये कुछ मिल जाता है, ग्रीन विच मीन टाइम मिल जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ये अभी, ये बता रहा है कि ठीक। अगर मैं यही चीज़ क्या करता हूँ, अगर इसी तरह ये बनाता हूँ, कंसोल डॉट नाउ इक्वल टू क्या करते हैं, न्यू डेट वाला, और इसको सीधे उसमें करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ उसमें, तो नोड में प्रिंट कराता हूँ, तो इसका इस तरह से कुछ फॉर्मेट आएगा। इतना तो समझ में आ रहा है कि ईयर ईयर, मंथ मंथ, डे डे दे रहा है, और ये टी लिखा है, इसमें ये कुछ 55 मिनट लिखा है, और चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। लेकिन अगर मुझे एक उसमें क्या चाहिए, नोड में अगर मुझे इस फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं इसको क्या कर दूँ, टू स्ट्रिंग कर दूँ, तो इस तरह से मुझे दिखने लगेगा। ठीक, तो ये हो गया कि पहली चीज़ की करंट टाइम को और डेट को किस तरह से क्रिएट करते हैं, क्रिएट टाइम और डेट ऑफ द करंट को। सेकंड क्या होता है कि फ्रॉम द टाइम स्टैम्प, अगर मुझे टाइम स्टैम्प दिया जाए, उससे निकालने को बोल दिया जाए टाइम, जैसे मिली सेकेंड, और ये टाइम स्टैम्प मिली सेकेंड में काउंट होता है। ये कब से काउंट हो रहा है, जनवरी 1 1970 से काउंट हो रहा है, 1970 से काउंट हो रहा है। कौन सा टाइम स्टैम्प पे एक लिख दिया है, पिक्स द इपो मिली सेकेंड में कुछ। तो जब कॉन्स डेट इक्वल टू न्यू डेट करूँगा ना, एज अ कंस्ट्रक्टर इसको मैं दे दूँगा, इस टाइम स्टैम्प को यहाँ दे दूँगा। तो ये क्या करेगा, ये इस तरह इसका जब आउटपुट करूँगा तो डे मंथ लिख देगा, दिसंबर लिख देगा, 25 लिख देगा 2023, ये और टाइम को डिफ़ॉल्ट को 000 जीएमटी 000 फॉर्मेट में ये इस तरह से रिटर्न करेगा। तो ये एक तरीका हो गया। कि दूसरा तरीका हो गया कि टाइम स्टैम्प के थ्रू हम टाइम को फिक्स कर सकते हैं। ठीक, अगर फ्रॉम द डेट और स्ट्रिंग, फ्रॉम द डेट स्ट्रिंग से, डेट वाले स्ट्रिंग से भी कर सकते हैं। इसमें देख ISO 801 और द लोकल स्पेसिफाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ISO का फुल फॉर्म होता है, ये वो आगे लगा दे, नहीं वो नहीं, वो बीच में लगा दे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन, फॉर उल्टे ही सीधे थे। तो देख, ISO का फॉर्मेट क्या है कि सारी ईयर पहले लिखो, फिर मंथ लिखो, फिर डेट लिखो, डे लिखो, या ये दूसरा फॉर्मेट अगर टाइम के साथ देना है तो ये डेट बस का हुआ, टाइम के साथ देना है तो ईयर लिखो, मंथ लिखो, डे लिखो, फिर टी लगाओ, फिर उसके बाद आवर लिखो, फिर मिनट लिखो, फिर सेकंड लिखो। तो अगर मैं ये से 23 12 महीना और ये करता हूँ, इसको 25 करता हूँ, और ये एक तरीके से क्रिएट का। और दूसरा तरीका कि ईयर लिखा, फिर मंथ लिखा, फिर उसके बाद डेट लिखा, फिर टी लगा के टाइम भी लिख दिया कि 3 बज रहे थे, तो 12 + 3 15 हो गया, तो इस फॉर्मेट में लिखा। आवर 24 आवर वाले फॉर्मेट में है। ठीक, ये इसको या लोकली स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि कॉजेस ब्राउज़र डिपेंडेंसी की ब्राउज़र सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता है, उसके ऊपर भी है कि इस चीज़ को देखते हैं। ब्राउज़र जैसे काउंट डेट लोकलाइज, लोकल इक्वल टू न्यू डेट, जैसे 12 25 और 2023 है, तो क्या कर दूँ, 12 25 2023
तो ये 12 मंथ हो गया, डे हो गया 25 और ये ईयर हो गया। तो ये लोकल स्पेसिफाई किए गए हैं कि किस फॉर्म में डेट होगा। ठीक, यूएस फॉर्मेट में है ये। ठीक, वार्निंग क्या है, 12/25/2000 में भी पार्स एज December 25। ये दिसंबर 12 इनवैलिड इन द नॉन यूएस, ये यूएस वाले नॉन यूएस लोकल है, इसमें ये इनवैलिड है। ये मतलब वुहान कहीं वैलिड है कहीं नहीं वैलिड है। प्रेफर करो क्या, प्रेफर आईएसओ, प्रेफर आईएसओ फॉर्मेट जो ईयर मंथ मंथ और डे वाला फॉर्मेट है फॉर द रिलायबिलिटी के लिए ये प्रेफर करो। ठीक, फॉर ईयर और मंथ और डे के लिए, ईयर अगर हम कॉमा सेपरेटेड दे, ईयर दे, मंथ दे और डे दे, और एंड द ऑप्टिमल टाइम और टाइम भी दे। जैसे सिंटेक्स क्या है, न्यू डेट लिखें, उसके अंदर ईयर डाल दें, मंथ डाल दें, डेट डाल दें, और ये ऑप्शनल है शायद मेरे हिसाब से, फिर आवर डाल दें, फिर कॉमा लगा के ओवर डाल दें, फिर मिनट डाल दें, कॉमा लगा के सेकंड डाल दें, और फिर मिली सेकंड भी डाल सकते हैं शायद। तो देख, न्यू डेट यहाँ ईयर डाल दिया, मंथ डाल दिया, डेट डाल दिया, इस तरह से कर दिया। तो ये आ गया दिसंबर। यहाँ जीरो इंडेक्सिंग चलती है, देखिए 11 लिखा है तो यहाँ दिसंबर आया है, और 25 तारीख थी तो 25 तारीख है 2023, तो मंथ इंडेक्सिंग जीरो से है। ठीक, कौन डेट टाइम इक्वल टू न्यू डिपेंडेंसी, ईयर डाला, मंथ डाला, डे डाला, फिर उसके बाद आवर डाला, फिर मिनट डाला, फिर उसके बाद सेकंड डाला, तो इस तरह से हुआ। इसको देखिए, यहाँ जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो यहाँ दिसंबर दे दिया और 25 तारीख दे दिया और 2023 दे दिया और 3:30 दे दिया। यहाँ पर 3:30 है ना, तो PM है, तो 15-12 के बाद PM है। ठीक, तो अगर की स्टैंडर्ड्स के मंथली जो होते हैं कि नोट क्या है, नोट से रखना ये कि मंथली इंडेक्सेस जो होते हैं वो जीरो से शुरू होते हैं और 11 दिसंबर 11 तक चलते हैं। मिसिंग आर्गूमेंट है, डिफ़ॉल्ट जीरो सेट होता है। एग्जाम्पल के लिए टाइम बिकम द 00:00:00, अगर टाइम दिया है तो वो क्या क्या बन जाएगा, 00 बन जाएगा। ठीक, गेटिंग डेट और टाइम कंपोनेंट, अगर मुझे ये समझ गया कि 4 फॉर्मेट देख लिए कि डेट टाइम को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से फॉर्मेट देखे, एक बार देख लेता हूँ। क्रिएट कर दिए करेंट डेट और टाइम को, दूसरा देखिए फ्रॉम द टाइम इस टाइम के लिए, और तीसरा देखिए कि फ्रॉम द आईएसओ स्टैंडर्ड्स के लिए, आईएसओ स्टैंडर्ड ईयर दिया, फिर उसके बाद हाइफन नहीं है ये, माइनस लगा के मंथ दिए, डेट दिए, फिर उसके बाद टी लगा के आवर, मिली सेकेंड, और इस तरह ये टाइम दिए। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या कॉलन लगाए हैं और यहाँ क्या लिखे हैं, माइनस वाला सिंबल लगाए हैं, और यहाँ इस वाले में तो कॉमा ही कर करके दे दिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ द ईयर मंथ और डे, और इसमें तो कॉमा ही करके मिनट का, फिर डे का भी, इसमें टी का झंझट नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मेटेशन करके कॉमा लगा के ही दे दिया किया है। और कॉमा क्या करता है, एक्सप्रेशन सेपरेटर की तरह काम पर करता है, ये पढ़े थे ना, तो वही है। अब देख, अब मुझे क्या चाहिए, और लेकिन इसमें याद रखना कि ये जीरो इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। ठीक, और आर्गूमेंट जो नहीं दिए हैं उसको 00 सेट कर देता है। अब मुझे क्या चाहिए, गेटिंग द डेट एंड द टाइम कंपोनेंट। अगर मुझे कोई डेट और टाइम कंपोनेंट दिया जाए, मतलब डेट दिया है उसके अलग अलग कंपोनेंट निकालना है, डे में मंथ निकालना है, ईयर निकालना है, वो सारे कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो देख, कॉन्स्ट डेट इक्वल टू न्यू डेट लिखे और पैरेंथेसिस ओपन क्लोज और ये कॉलन लगा है। ठीक, इसके बाद डेट डॉट गेट फुल ईयर का एफ कैपिटल है, ईयर का वाई कैपिटल है, तो ये गेट फुल ईयर का अगर निकालेंगे तो ये 4 डिजिट ईयर दे देगा। किस तरह फॉर्म में, 2023 जैसे दिया है, 2025 चल रहा है, 23 लिखा हूँ। डेट डॉट गेट मंथ करेगा, एम कैपिटल है। ठीक है, और ये इसको पैरेंथेसिस मेथड को कॉल करेगा, ये जीरो बेस इंडेक्सिंग से मंथ रिटर्न कर देगा इसका। ठीक, ये डे और फुल ईयर और कौन सा देगा, डॉट गेट फुल ईयर और डॉट गेट वाला देख लिया, ये हुआ। ठीक, और फिर डॉट गेट डेट करूँगा तो ये मुझे क्या देगा, डेट ही देगा, 1 से लेके 31 के बीच में इस मंथ के फॉर्म में डेट देगा। और डॉट गेट डे देखूँगा तो ये 0 से लेके 6 के फॉर्म में क्या देगा, और ये गेट डे करूँगा तो ये मेरे को 0 से 6 के फॉर्म में देगा कि कितना कौन सी डे है आज। डेट डॉट गेट आवर के लिए क्या करूँगा,
0 से 23 आवर के बीच में देगा, 0 से 23 आवर के। गेट मिनट्स, ये देखिए यहाँ तक अभी कुछ नहीं था, यहाँ यस नहीं लगा है, लेकिन आवर्स, मिनट्स, सेकेंड, मिली सेकेंड, इन सब में यस लग रहा है, टाइम वाले में सारे में यस लग रहा है। तो आवर्स देख लिया। गेट मिनट्स, क्या एम कैपिटल है, एच कैपिटल है, डी कैपिटल है, डी। तो यहाँ मिनट्स का है कर दूंगा तो मिनट्स हो गया 0 से 59 के मिनट्स के बीच में देगा। मैं डेट डॉट गेट सेकंड देखूंगा, सेकंड क्या होगा 0 से लेके 59 तक होगा। डेट डॉट गेट मिली सेकंड, मिली सेकंड में ये वाला सेकंड दूसरा एस कैपिटल नहीं है, एम ही बस कैपिटल है। मिली में और मिली में मैं एक मिस्टेक करता हूँ, डबल एल ये लगाना भूल जाता हूँ, यू दिख रहा होगा तो, लेकिन डबल एल लगाना भूल जाता हूँ। गेट मिली, एम आई डबल एल आई, डबल एल आई, मिली सेकेंड करूँगा तो ये 0 से 1000 के बीच में वैल्यू देगा। गेट टाइम करूँगा तो ये मेरे को गेट टाइम करूँगा तो ये मिली सेकेंड, सिंस ये गेट टाइम बस करूँगा ना तो ये मिली सेकेंड दे देगा। 1 जनवरी 1970 से मिली सेकेंड दे देगा। तो समझ गया कि कैसे गेट फुल ईयर कैसे निकाल सकते हैं। गेट फुल ईयर, गेट मंथ, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर, गेट मिनट, गेट सेकंड, गेट मिली सेकंड और गेट टाइम, इस तरह से निकाल सकते हैं। गेट टाइम तो मिली सेकंड में ही देगा, ठीक। अब उसके बाद आते हैं कि अगर मुझे सेट करना है वैल्यू तो कैसे सेट करूँगा। तो गेट की जगह सेट लगा दूंगा, जैसे कंस्ट्रक्टर डेट इक्वल टू न्यू डेट कर दूंगा। अगर मुझे डेट सेट करना है तो डेट डॉट सेट, एफ कैपिटल है, फुल ईयर, और उसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा। डेट मुझे क्या करनी है सेट, 2024 सेट करनी है तो इस तरह कर दूंगा। अगर मुझे मंथ सेट करना है तो डेट डॉट सेट मंथ 5, तो ये क्या कर देगा, मंथ एम कैपिटल लगा के 5 सेट करते हैं। डेट डॉट सेट डेट 15, फिर अगर 15 तारीख का सेट कर देगा डेट को। आवर्स को देखेगा 12 कर दिया, मिनट्स को देखेगा मिनट, सेट लगा देना है, गेट सेट, ये हो जाएगा सेट 12 हो जाएगा, मिनट हो गया सेट, सेकंड 45, गेट मिली सेकेंड्स को 500 कर दिया। तो इस तरह से डेट गेट कर सकते हैं और फिर उसके बाद सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अब फिर फॉर्मेटिंग करना है डेट की कि किस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो पहले डेट का ऑब्जेक्ट इंस्टेंट बनाया, कॉन्स्टेंट इक्वल टू, ये मत कर देना डेट का ऑब्जेक्ट इस तरह में, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू डेट कर रहा है, यहाँ वेरिएबल लिखना और इधर साइड न्यू ऑब्जेक्ट न्यू डेट बनाना। अब देख डेट का अलग अलग फॉर्मेट करना है। फॉर्मेटिंग मतलब किस तरह की, अभी मैंने बताया कि वो 2 स्ट्रिंग के फॉर्म में देता है। तो किस तरह देख 2 स्ट्रिंग के फॉर्म देंगे तो ये पहले डे लिखेगा, फिर उसके बाद मंथ लिखेगा, फिर ईयर लिखेगा, इस तरह के फॉर्मेट में देगा। फिर ये इस लिखेगा और फिर उसके बाद ये देखा डे लिखा, ये मंथ लिखा, डेट लिखा, फिर ईयर लिखा, फिर उसके बाद आवर लिखा, फिर मिनट लिखा, सेकंड लिखा, और इस तरह GMT प्लस 40 लगा दिया। तो ये डेट डॉट टू स्ट्रिंग है, ठीक। इस तरह के ये पूरी डेट दे देगा कि हाँ मंथ ईयर डेट। अगर मुझे डेट ही बस चाहिए, टाइम नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, डेट डॉट टू डेट स्ट्रिंग में डी कैपिटल है, स्ट्रिंग में एस कैपिटल है। तो ये क्या देगा, मंडे देगा, डे दे देगा, मंथ दे देगा, ये डे दे देगा, डेट दे देगा, और फिर उसके बाद ईयर दे देगा। लेकिन ये ओनली मुझे क्या किया, डेट स्ट्रिंग मांगा था तो टू डेट स्ट्रिंग में ही दिया। इसी तरह अगर मुझे पूरा मेन टाइम वाला बस चाहिए होता तो यहाँ है डेट डॉट टू टाइम स्ट्रिंग, तो ये मुझे पूरा टाइम वाला कॉन्सेप्ट देता है, पूरा टाइम वाला देता है, ठीक। ये टाइम फॉर्मेटिंग का। अगर मुझे ISO के स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए तो टू ISO स्ट्रिंग, ISO का सब कैपिटल है, एस भी यहाँ कैपिटल है। तो ये ISO के फॉर्मेट में देता, 2 ईयर देता, फिर उसके बाद मंथ देता, जो भी इसके फॉर्मेट है। फॉर्मेट क्या है, इस डे मंथ देता, फिर डे देता, फिर टी लगा के टाइम लिखता, मिनट लिखता, फिर सेकंड लिखता, फिर मिली सेकंड जो भी है, फिर उसके बाद ही यहाँ जी लिख के इस तरह फॉर्मेट में देता। अगर मुझे लोकल स्ट्रिंग में चाहिए कि लोकल स्ट्रिंग में, तो डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, तो ये इस फॉर्मेट में देगा। अब दिसंबर है, 25 तारीख है 2023, 12:0 0 मिनट 0 सेकंड PM हो रहा है और लोकलाइज्ड है ये। अगर मुझे क्या करना है, लोकल स्ट्रिंग में डेट ही बस चाहिए और टाइम ही बस चाहिए, तो इसके लिए अलग अलग है। डेट डॉट टू लोकल
लोकली ई है, लास्ट में देखना ई है। डेट स्ट्रिंग, तो ये डेट देगा 12 महीना है, 12वां महीना है, 25 तारीख है, 2023 है। अगर मुझे टाइम स्ट्रिंग चाहिए तो लोकल टू लोकल टाइम स्ट्रिंग हो जाएगा, तो ये 12 बज के PM हो रहे हैं, ये बता देगा। ठीक, फिर उसके बाद आता है फिफ्थ कि हम अगर मैनिपुलेशन करना हो डेट में तो कैसे करेंगे। तो कॉन्स्ट डेट इक्वल टू एक डेट बना लिए ये। अगर मुझे डेट में 5 दिन ऐड करना है तो डेट डॉट सेट डेट, अगर मुझे डेट को सेट करना है तो पहले डेट की वैल्यू लिया +5 कर दिया उसमें, तो ये सेट कर देगा वैल्यू। अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 2 महीने तो डेट डॉट सेट मंथ इक्वल टू कितना कर दूंगा, डेट डॉट गेट -2 कर दूंगा, तो ये क्या कर देगा, सब्ट्रैक्ट कर देगा 2 महीने को। अगर मुझे 2 डेटों के बीच में कंपैरिजन करना है तो कैसे करूँगा, तो कंपैरिजन के लिए सबसे अच्छा रहता है मिली सेकंड के बीच में क्या कर दो, कंपैरिजन कर लो। तो अगर मैं कॉन्स्ट डेट 1 इक्वल टू न्यू डेट, ये डेट दे दिया 25 तारीख 12वां महीना और 2023। इसी तरह डेट 2 दे दिया 31 तारीख 12वां महीना और 2023। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूँ तो ये डिफरेंस इन द मिली सेकेंड में स्टोर होगा, तो डिफरेंस होगा ये मिली सेकेंड में स्टोर हो गया इसके बीच में। अगर मुझे डिफरेंस को इन डे चाहिए तो मैं इसको डिवाइड करूँगा 1000 से डिवाइड करूँगा तो ये सेकंड में आया। फिर सेकंड से मुझे आवर मिनट में चाहिए तो डिवाइड किया 60, तो ये हुआ मिनट में। मिनट से मुझे चाहिए आवर में तो आवर में डिवाइड किया फिर 60। तो फिर अगर मुझे आवर से चाहिए दिन में तो डिवाइड किया 24। तो 1000 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 24 किया, तो ये बता दिया 6 दिन का डिफरेंस है इनके बीच में। ठीक, अब आते हैं यूटीसी। यूटीसी होता है कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम, ये फॉर द इंडिपेंडेंट होता है टाइम जोन के, टाइम जोन इंडिपेंडेंट ऑपरेशन, ये टाइम जोन के इंडिपेंडेंट होता है। कॉन्स्ट डॉट डेट इक्वल टू न्यू डेट है। तो अगर मुझे क्या करना है, यूटीसी अब लगा के इसमें कर दूंगा। फुल ईयर था तो फुल ईयर वाला ही रहेगा, मंथ वाला ही रहेगा, डेट आवर्स वाला मिनट्स वाला ही रहेगा, बस इन दोनों के बीच में यूटीसी लग जाएगा। डेट डॉट गेट यूटीसी फुल ईयर, ये यूटीसी के फॉर्म में दे देगा। इंडिपेंडेंट जो है कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम इसके फॉर्मेट में देगा। डेट डॉट गेट यूटीसी मंथ, तो ये मंथ के फॉर्म में देगा। डॉट गेट डेट दे देगा, ये यूटीसी आवर के फॉर्मेट में, इस तरह के फॉर्मेट में देगा। सिमिलरली मिनट और सेकंड के बीच में भी होता है इस तरह। मिनट्स और मिली सेकंड ये जो भी है वो गेट वाली मेथड देखे तो ना यूटीसी लगा देना सारे के बीच में। देख, यूनिक्स एपो मिली सेकेंड टाइम स्टैम्प को रिकॉर्ड करना हो किसी भी कॉन्स्ट स्टैम्प इक्वल डेट डॉट नाउ करेगा ना, तो ये करंट टाइम स्टैम्प को स्टोर कर देगा। ये टाइम स्टैम्प क्या करेगा, इसके करंट की स्टोर कर लेगा। यहाँ पे विदाउट न्यू कीवर्ड और डॉट नाउ कर दिया तो ये करंट टाइम स्टैम्प को नोट कर लेगा। ठीक, अगर करंट टाइम स्टैम्प फ्रॉम, अगर किसी डेट से तुझे चाहिए कि टाइम स्टैम्प फ्रॉम डेट से चाहिए तो इसके डेट के अंदर आर्गुमेंट वो पास कर देगा, वो डेट चला जाएगा। न्यू डेट हो गया डॉट गेट टाइम। गेट टाइम देखा था कि गेट टाइम क्या करता है फंक्शन, ये टाइम स्टैम्प रिटर्न करता है, तो ये सारी इसका क्या होगा, टाइम स्टैम्प इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक, पार्स ऑफ द डेट स्ट्रिंग, तो पार्सिंग ऑफ द डेट स्ट्रिंग, इसमें क्या किया है कि कॉन्स्ट पार्स डेट फॉर्मेट डेट पर रिटर्न द टाइम स्टैम्प ऑफ द मिली सेकेंड। अगर मुझे स्ट्रिंग दूंगा और उसको मिली सेकेंड को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब ये क्वेश्चन देख ले, ये वाला अच्छा है कि मुझे किस तरह फॉर्मेटिंग करना है उसकी डेट की। तो कैसे अभी करेंट डेट को डेट वाले ऑब्जेक्ट में स्टोर किया। देखिए यहाँ डेट की DAT लिखा हूँ, तो DAT लिखा था, डाटा लिखा था, डेट की लिखा कर, यहाँ भी वही मिस्टेक करता है। ठीक, ये होता है, सिली मिस्टेक मत कर। कॉन्स फॉर्मेटिंग डेट, अब मैंने बैक टिक लगाया यहाँ से यहाँ तक। पहले मैंने क्या किया, ये जो डेट वेरिएबल था इसका फुल ईयर लिया, तो फुल ईयर लिया और फिर फुल ईयर को क्या कर दिया, प्रिंट करा दी। ये हो गया फुल ईयर में, कोई दिक्कत नहीं। अब मंथ में क्या हो सकता है, 01 मंथ भी हो सकता है और ये जीरो इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। तो मंथ में क्या किया, यहाँ बैक ये माइनस लगाने के बाद देखेगा डॉलर लगाया, इसको क्या किया, गेट मंथ देगा मुझे प्लस उसमें 1 कर दूंगा तो पूरा मुझे मंथ देगा। अब इसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग के फॉर्मेट में तो जो बताया जनवरी है तो 01 देगा, तो 01 चाहिए, तो इसीलिए पैड स्टार्ट किया। पैड स्टार्ट जो फंक्शन पढ़े थे, स्टार्ट 2 लेंथ की चाहिए और अगर 2 से कम हो तो उसके स्टार्टिंग में क्या कर दो, 0 डाल दो। ये हो जाएगा किसका,
ये डॉलर के अंदर ही पूरे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही ये सारे फंक्शन मेथड अप्लाई करना हो। तो ये किसका हो गया हैंडल की, किसको मंथ को। फिर उसके बाद फिर माइनस लगाया, फिर डॉलर लगाया, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन है यहाँ और यहाँ को। यहाँ क्या किए पहले डेट डॉट गेट डेट डेट निकाले और फिर अगर गेट को स्ट्रिंग में डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और स्ट्रिंग के बाद क्या किया है पैड स्टार्ट। अगर मुझे स्टार्टिंग वेरिएबल अगर लेंथ 2 से कम है तो स्टार्टिंग में क्या करते हो 0 ऐड कर दो, ये हुआ। और फिर इसके बाद इसको क्लोज कर दिया इस टिक को भी यार यहाँ पे ही करना चाहिए तो वो यहाँ हुआ, ये हुआ। तो ये ऑपरेशन इस तरह देगा ईयर मंथ और फिर उसके बाद डेट। इस तरह से हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अलग अलग डेट की और टाइमिंग की।